तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में CAA कानून वापस लेने की मोदी से की मांग, तो विरोध में उतरे अयोध्या के संत। ओवैसी को दी धमकी, अगर यूपी में आया तो पीट पीट कर देंगे इसकी हत्या। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कृषि कानून वापसी के बाद मोदी को किसानों ने दिया एक और बड़ा झटका। 29 नवंबर को किसानों ने संसद घेराव का किया ऐलान, मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। वही आपको बताएंगे दोस्तों की केरल में RSS के कार्यकर्ता की हत्या के आरोप में इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अधिकारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वही आपको बताएंगे दोस्तों की पंजाब में केजरीवाल ने किया ऐलान, सरकार बनने पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले टीचरों को करेंगे पक्का। वही आपको बताएंगे दोस्तों की त्रिपुरा हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी सरकार को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, त्रिपुरा के बीजेपी MLO ने तालिबानी स्टाइल में हिंसा भड़काने के लिए दिया था क्या भाषण। वही आपको बताएंगे दोस्तों की आंध्र प्रदेश विधानसभा से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने पास किया जाति आधारित जनगणना करने की मांग वाला प्रस्ताव। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अयोध्या के संतों ने ओवैसी को दी धमकी, कहा अगर ओवैसी यूपी में आया तो पीट पीट कर देंगे अधमरा। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बाराबंकी में असदुद्दीन ओवैसी ने कृषि कानून की वापसी के बाद नागरिकता संशोधन कानून और NRC को भी मोदी सरकार से निरस्त करने की मांग की थी और कहा था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे कृषि कानून वापस लिए हैं वैसे ही NRC और CAA कानून को वापस नहीं लिया तो उत्तर प्रदेश की सड़कों को दूसरा शाहीन बाग बना देंगे। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन के इसी बयान पर अब अयोध्या के संतों ने नाराजगी जताई है। दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने असदुद्दीन ओवैसी को आतंकवादी बताकर दौड़ा कर पीटने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर असदुद्दीन ओवैसी इस तरह की बातें कर उत्तर प्रदेश में आएंगे तो अयोध्या सहित पूरे उत्तर प्रदेश के हिंदू ओवैसी को दौड़ा कर पीटेंगे और यहां से किसी भी कीमत पर भगा कर छोड़ेंगे। वहीं आगे उन्होंने कहा कि अगर असदुद्दीन ओवैसी को भारत में रहना है तो मोदी सरकार के खिलाफ नहीं बोलना होगा। अगर वो ऐसे बयान देंगे तो पाकिस्तान चले जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है, अखिलेश यादव की नहीं। उन्हें सबक सिखाना आता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, विवादित बयान असदुद्दीन ओवैसी पर जो है अयोध्या के संतों ने दिया है। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार क्या कार्रवाई इन पर करती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून वापसी के बाद प्रधानमंत्री मोदी को किसानों ने दिया एक और बड़ा झटका। 29 नवंबर को संसद घेरने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया और कहा कि किसान अब धरना खत्म करें और अपने अपने घर को जाएं। लेकिन आपको बता दें कि किसानों ने धरना खत्म करने की बजाय किसान आंदोलन को और तेज कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की बात न मानते हुए किसानों ने 29 नवंबर को संसद घेरने का ऐलान किया है। किसानों ने कहा कि वह 500 ट्रैक्टरों के साथ 29 नवंबर को शीतकालीन सत्र के दौरान संसद जाएंगे और अपनी अलग संसद के बाहर लगाएंगे। किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक झूठे प्रधानमंत्री हैं और उनकी बात पर हमें भरोसा नहीं है, इसलिए जब तक मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को लिखित में हमें निरस्त करने के लिए नहीं देती तब तक हम किसी भी कीमत पर आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। किसानों ने कहा कि हमारी 6 मांगे और हैं, मोदी सरकार हमारी 6 और मांगों को माने, उसके बाद ही धरना स्थल खत्म होगा। अगर मोदी सरकार ने MSP पर कानूनी गारंटी नहीं दी तो हम किसी भी कीमत पर आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। तो मोदी सरकार की एक बार फिर से किसानों ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में केजरीवाल ने किया ऐलान, सरकार बनने पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले टीचरों को करेंगे पक्का। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत देश के 5 राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के शिक्षकों से वादा किया है कि अगर पंजाब में हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले सभी अध्यापकों को परमानेंट करेंगे। उन्होंने पंजाब सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि हमारी चन्नी साहब से अपील है कि आप इन अध्यापकों की मांग पूरी करें। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की केजरीवाल लगातार ये बड़े ऐलान कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केरल में RSS के कार्यकर्ता की हत्या के आरोप में इस्लामिक संगठन PFI के अधिकारी गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की केरल के पलक्कड़ जिले में RSS कार्यकर्ता की हत्या के मामले में इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक पद अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ये जानकारी दी है। दरअसल आपको बता दें कि अभी 2-3 दिन पहले ही केरल में इनके एक RSS के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी और इसका आरोप अब इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगाया गया है। बीजेपी के नेता और RSS के नेताओं ने इसी संगठन पर आरोप लगाया है और इसे बैन करने की देश में मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों
कि बीजेपी किस तरह से जो है मुसलमानों को परेशान करने में जुटी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अभिषेक बनर्जी ने किया ऐलान, अगर त्रिपुरा के सीएम को नहीं हराया तो छोड़ दूंगा राजनीति। जी दोस्तों, आपको बता दें कि टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने त्रिपुरा निकाय चुनाव से पहले ऐलान किया है कि वो विलब्बल देव को हराकर दम लेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मैंने मुख्यमंत्री विलब्बल देव और उनके धमकाने के तरीकों को नहीं हराया तो राजनीति छोड़ दूंगा। बीजेपी को लगने लगा है कि अब उनके दिन खत्म हो रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी के भतीजे ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी त्रिपुरा में मुसलमानों को डरा रही है और हमारे कार्यकर्ताओं पर ही हमला करवा रही है, क्योंकि उसे डर है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार चली जाएगी, इसलिए मुसलमानों और टीएमसी के कार्यकर्ताओं की आवाज को पहले ही दबा दिया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर मोदी सरकार पर भड़के मुनव्वर राणा, कहा जो कृषि कानून का हुआ हस्र वही होगा सीएए और एनआरसी का भी। जब दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद अब देश में फिर से सीएए और एनआरसी को लेकर बहस शुरू हो गई है। इसमें अब शायर मुनव्वर राणा भी कूद पड़े हैं। राणा ने कहा है कि जो हाल कृषि कानून का हुआ वही हस्र सीएए और एनआरसी का भी होगा। उन्होंने कहा है कि ये कोई कानून नहीं बल्कि ये मुसलमानों से दुश्मनी निकालने के लिए लाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने क्षमा मांगते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया है, उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी को बड़ा दिल दिखाते हुए सीएए और एनआरसी को भी वापस लेना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री मोदी इन कानूनों को वापस नहीं लेंगे तो किसान और मुसलमान एक होकर फिर से देश में आंदोलन खड़ा करेंगे। तो मोदी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो त्रिपुरा में हिंसा करना बीजेपी को पड़ा भारी। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार से पूछे सवाल, बढ़ सकती हैं भाजपा की मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि निकाय चुनाव के मद्देनजर भाजपा शासित त्रिपुरा में कानूनी व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। बीते दिनों त्रिपुरा में मुसलमानों की मस्जिदों में हमले किए गए थे और मुसलमानों के कई घरों में भी आग लगाई थी। अब इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा की बीजेपी सरकार से बड़ा मामला पूछा है। जी दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा की बीजेपी सरकार से पूछा है कि क्या त्रिपुरा में बीजेपी के एमएलए ने तालिबानी स्टाइल में हिंसा करने का भाषण दिया था। उन्होंने कहा है क्योंकि त्रिपुरा में लगातार मुसलमान सहित टीएमसी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो है हिंसा बढ़ रही है और इसे रोकने में त्रिपुरा की बीजेपी सरकार नाकाम है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि त्रिपुरा की सरकार हमें बताए कि अब तक इस हिंसा में क्या क्या कार्रवाई त्रिपुरा की बीजेपी सरकार ने की है। तो मुश्किल में फंस गई है त्रिपुरा की बीजेपी सरकार। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो समीन वानखेड़े पर एक नया आरोप। रिटायर्ड पुलिस अफसर ने किया चौंकाने वाला दावा, कहा मेरे बेटे को भी झूठे मामले में किया था इसने गिरफ्तार। जी दोस्तों आपको बता दें कि अक्टूबर को मुंबई के एक क्रूज ड्रग्स पर छापेमारी करते हुए बॉलीवुड एक्टर शाहरुख के बेटे आर्यन पर शिकंजा कसकर सुर्खियों में आए मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीन वानखेड़े पर अब मुंबई पुलिस के एक रिटायर्ड अधिकारी ने संगीन आरोप लगाए हैं, जिसके बाद इनकी नौकरी जा सकती है। दरअसल आपको बता दें कि रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ने दावा किया है कि उनके बेटे को एनसीबी ने इस साल की शुरुआत में ड्रग्स के झूठे मामले में गिरफ्तार किया था। इसी के साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के वक्त समीन वानखेड़े मौजूद थे, लेकिन पंचनामा में ये दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि ऐसे ही शाहरुख खान के बेटे को भी इसने फंसाया और करोड़ों रुपए शाहरुख खान से ऐंठने की समीन वानखेड़े की चाल थी, लेकिन ये जो है फंस गए और अब इनकी नौकरी भी जा सकती है। तो बुरी तरह से फंस गए। अब जो है महाराष्ट्र के ही एक पुलिस अधिकारी ने यह दावा किया है, जिसके बाद समीन वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इन्हें नौकरी से भी हटाया जा सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून की वापसी के बाद कांग्रेस ने बुलाई बैठक। 5 और राज्य के चुनाव को लेकर हुआ महामंथन। जब दोस्तों आपको बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी के कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद कांग्रेस का चुनावी मुद्दा हाथ से निकलने के कारण उसने नई रणनीति पर गहन मंथन के लिए सोमवार को अपने वार रूम का रुख कर दिया है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि यह बैठक पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर बुलाई गई है और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को बैठक की अध्यक्षता करने को कहा गया है। बैठक में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के नेताओं को बुलाया गया है। कांग्रेस जब भी किसी मुद्दे पर खुद को गिरा पाती है वह इस पर रणनीति बनाने के लिए यहां रकाबगंज रोड स्थित अपने वार रूम का रुख करती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी कोई बड़े फैसले इसमें ले सकती है, क्योंकि लगातार इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की भी बढ़ रही है जीत की उम्मीदें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आंध्र प्रदेश विधानसभा से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने पास किया जाति आधारित जनगणना का कानून। क्या दोस्तों आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश से बीजेपी सरकार को बड़ा झटका आज लगा है। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को जाति आधारित जनगणना को लेकर एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस प्रस्ताव में भारत सरकार से पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना करने का अनुरोध किया गया है।
अब इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। प्रस्ताव में केंद्र से मांग की गई कि आने वाली जनगणना में सभी जातियों की तादाद का पता लगाया जाए ताकि इनकी आर्थिक और सामाजिक हैसियत का पता चल सके, जिससे सभी जातियों के लिए योजनाएं बनाने और उन तक लाभ पहुंचाने में आसानी हो। तो बड़ी अपडेट आ रही, क्योंकि दोस्तों बीजेपी लगातार जो है जाति आधारित जनगणना का विरोध कर रही है। पंजाब सहित कई राज्यों ने जाति आधारित जनगणना की मांग की थी, लेकिन मोदी सरकार इस प्रस्ताव को बार बार नामंजूर कर देती है। कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में